बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है रामायण सोनी की डील में मेकर्स को पैसे क्यों नहीं मिले, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ आएगा ट्रेलर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का नीचे लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में नितेश तिवारी की रामायण को काफी जोरों शोरों से प्रमोट किया गया। इस दौरान यश ने भी अपने किरदार रावण पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि अपनी जिंदगी में जो पहली कहानी उन्होंने सुनी थी वो रामायण ही थी। बावजूद इसके वो रावण का रोल करते हुए काफी दबाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। IGN से हुई बातचीत में यश ने अपने किरदार रावण पर अपनी राय रखते हुए कहा, अगर आप ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसे लोग पहले से अच्छी तरह से जानते हैं तो उसे निभाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नई मूवी में तो आप जैसा रोल करते हैं वही लोगों के लिए उसकी पहचान बन जाता है, लेकिन रावण जैसे किरदारों को लेकर लोगों के मन में एक बनी बनाई इमेज होती है। वो इसलिए क्योंकि पहले कई एक्टर्स इसे अलग अलग अंदाज में प्ले कर चुके हैं। यही कारण है कि इस रोल को करते वक्त एक्टर पर अतिरिक्त दबाव रहता है। यश बताते हैं कि वो रावण के कैरेक्टर को लेकर बिल्कुल बेसिक बातों पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने उन कारणों पर जोर दिया जिसकी वजह से रावण की पर्सनालिटी डेवलप हुई। यश बताते हैं कि वो स्क्रीन पर इस किरदार को बिल्कुल अलग ढंग से पेश करने वाले हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने रामायण पर भी अपनी राय रखी। हम सभी ने बचपन से रामायण की कहानियां सुनी हैं। शायद ये वो पहली कहानी थी जो मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। बचपन में रामायण और इसके किरदारों को लेकर हर किसी के मन में अपनी एक छवि बन जाती है। साथ ही अपने अलग अलग लोगों को भी इन किरदारों को निभाते हुए देखा है। इसलिए एक कैरेक्टर के तौर पर आप इस रोल में नया क्या लेकर आते हैं और इसे किस तरह समझते हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अच्छी बात यह रही कि मेरे डायरेक्टर और राइटर्स ने मुझे अपनी तरह से इस कैरेक्टर को प्ले करने की पूरी आज़ादी दी, तभी मैं इसे बिल्कुल अलग तरह से पेश कर पाया। कहा जाता है कि भारत में रामायण के 300 से अधिक वर्जन हैं। अलग अलग भाषाओं में इस पर 100 से अधिक फिल्म और शोज भी बन चुके हैं। नाटकों वाले वर्जन का एक अलग हिसाब किताब है। कहने का मतलब ये है कि जनता राम, रावण, सीता और हनुमान जैसे किरदारों को कई बार देख चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर रामानंद सागर वाली रामायण रही है। उसमें राम के रोल में अरुण गोविल और रावण के किरदार में अरविंद त्रिवेदी ने काम किया और जो जनता को बेहद पसंद भी आई। यही कारण है कि रणबीर कपूर और यश दोनों ने ये स्वीकार किया कि उन पर इन किरदारों को निभाने को लेकर काफी प्रेशर है। बाकी जहां तक फिल्म की बात है, रामायण का पहला पार्ट इस साल दीपावली पर रिलीज होगा। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं कनिष्का, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। 24 जुलाई को YouTube पर रणबीर कपूर स्टारर रामायण का ट्रेलर आने वाला था, मगर रिलीज से कुछ घंटे पहले ही प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इसे पोस्टपोन कर दिया। इसके पीछे उन्होंने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट से हुई एक डील को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल सोनी इस मूवी का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। दोनों पक्षों के बीच लगभग 240 करोड़ रुपए की डील भी हुई है। बावजूद इसके मेकर्स को एक भी पैसा नहीं मिला। ऐसा क्यों है, बताते हैं। सोनी दुनिया के कुछ सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। इसके साथ हुई डील रामायण को हर छोटे बड़े देश तक पहुंचा सकती है। चूंकि नमित का मकसद भी यही है, इसलिए उन्होंने सोनी के लिए इस ट्रेलर लॉन्च को टाल दिया। जाहिर है कि इससे लोगों में जिज्ञासा उठी कि आखिर ये डील हुई कितने में है। पिंकविला के मुताबिक सोनी ने रामायण पार्ट 1 पर $25 मिलियन यानी 240 करोड़ रुपए लगाने का वादा किया है। रोचक बात यह है कि इसमें से मेकर्स को एक पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक FOC यानी फर्स्ट ओनली कमीशन डील है। इसके तहत सोनी ने रामायण के मेकर्स को पहले से कोई रकम नहीं दी। इसके बदले वो फिल्म के इंटरनेशनल प्रमोशन और मार्केटिंग पर पैसा खर्च करेंगे। सोनी रामायण के प्रचार प्रसार पर 240 करोड़ रुपए लगाएगी। वहीं मेकर्स भी अपनी तरफ से इस पर $15 मिलियन यानी 144 करोड़ खर्च करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म की इंटरनेशनल मार्केटिंग पर 384 करोड़ रुपए से ज्यादा लगेंगे। इंडियन मार्केट में जो खर्च होगा सो अलग। रामायण के दोनों पार्ट्स को 4000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। इसमें से 1200 करोड़ रुपए दोनों मूवीज की मार्केटिंग पर लगाया जाएगा। भारत में आज तक किसी भी मूवी को प्रमोट करने के लिए इतने पैसे नहीं लगे हैं। खैर, इन सभी चर्चाओं के बीच एक और खबर ये भी है कि रामायण का ट्रेलर दोबारा लीक हो गया। पिछले एक हफ्ते में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। हालांकि मेकर्स ने कॉपीराइट स्ट्राइक देकर सोशल मीडिया से इसे
हटा लिया है। बाकी जहां तक ऑफिशियल रिलीज की बात है, चर्चा है कि ये ट्रेलर डिजिटली 29 जुलाई को रिलीज होगा, वहीं 30 जुलाई को इसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के थिएट्रिकल रिलीज के साथ देखा जाएगा। चूंकि स्पाइडरमैन मार्वल और सोनी का साझा प्रोजेक्ट है, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेकर्स ने अब तक अपनी तरफ से इस बात की औपचारिक पुष्टि नहीं की है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं कनिष्का, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि मूवीज़ की बात कर रहे हैं या ट्रेलर्स की बात करें, आने से पहले जो लीक हो जाती हैं, ये एक वाकई बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, और हम लोग जहाँ पर सुन रहे थे कि क्यों नहीं रिलीज हुआ, आज बिल्कुल एक अलग साइड जो है वो सुनने को मिल रही है। और उसके साथ साथ मैं बात करूँगी वाकई में, जैसे यश ने बात बोली कि जो बहुत ऐसे रोल्स जिनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है, उनको निभाना वाकई में एक बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं है उसको जब आप देखते हो तो आप बिल्कुल एक ब्लैंक पेज होता है आपके माइंड में, आपको बिल्कुल वो नहीं होता कि भाई ये किस तरह से रोल प्ले किया जाएगा। बट ऑलरेडी जब आप किसी पर्सनालिटी के बारे में जानते हो तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक इमेज बन चुकी होती है। फिर उसके साथ साथ देखा जाए ना तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना रामायण आइकॉनिक रोल्स जो हैं वो प्ले कर दिए हुए हैं, तो उनको जस्टिफाई कर पाना, क्योंकि लाजबत है लोग जो है कंपैरिजन तो करते हैं कि भाई कौन सी ज़्यादा अच्छी थी, किसे देखने का ज़्यादा मज़ा आता है, लगे टाइम वो जो है काफ़ी ज़्यादा है टाइम डिफरेंस, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें चलती हैं। बट मार्केटिंग का लेवल, ओ माय गॉड, मतलब इतने पैसे खर्च हो रहे, 4000 टोटल है बजट, और उसमें से 1200 जो है वो मार्केटिंग पे आपको नज़र आ रहा है। तो मैं कहूँगी भाई बहुत बड़ा नंबर है। लेट्स सी कि किस तरीके से ये मूवी सफल होती है और कितना बिजनेस करती है। मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी जब ये मूवीज रिलीज, मतलब दोनों पार्ट रिलीज होंगे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका कहने से बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब। गुड बाय।